Our today's topic is journey of food यानी भोजन की यात्रा। We all need food to live। हमें सभी को जीने के लिए भोजन चाहिए। It gives us energy to work and play। यह हमें काम करने की और खेलने की शक्ति प्रदान करता है। Food is essential for our growth। भोजन हमारे जीवन के लिए, हमारे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। It helps us to stay healthy by fighting against diseases। ये बीमारियों से लड़ते हुए हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। Farming यानी कि खेती करना, कृषि। प्लांट्स विच आर ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया आर कॉल्ड क्रॉप्स। वह पौधे जो बहुत ही बड़े एरिया में लगाए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं या फसल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। और इस फसल को उगाना ही इसको कृषि या खेती कहा जाता है। फार्मर्स प्लांट द सीड्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस नोन एज प्लोइंग। जो किसान होते हैं वो बीज को बोते हैं और मिट्टी को एक विशेष प्रक्रिया से तैयार करते हैं जिसको जुताई कहा जाता है। प्लोज में बी अटैच्ड टू बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर्स। जुताई करने वाले यंत्र बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से जोड़े जाते हैं। फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। वो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं। देन द सॉइल इज लेवल टू मेक द सरफेस इवन। फिर उस मिट्टी को समतल करा जाता है। देन दे सॉ सीड्स और प्लांट सीडलिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन। और तब वो बीजों को बोते हैं या पौधों को बोते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार। द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। उस फसल को, उन पौधों को रोज पानी दिया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू किल पेस्ट एंड वीड्स आर रिमूव फ्रॉम द फील्ड। कीटनाशकों को छिड़का जाता है जिससे कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े ना आए और मच्छर ना आए। वंस द क्रॉप इज मेच्योर, और जब फसल बड़ी हो जाती है, द फार्मर हार्वेस्ट देम, तब उन्हें वो कटाई करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन फार्म्स। इसी तरह से फार्म में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। टू द मार्केट, बाजार में लेकर जाना। द हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैव टू बी सोल्ड क्विकली। और जो खेती से जो फसल तैयार करी जाती है उसे जल्दी ही बेचना होता है। सिंस सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट स्पॉइल्ड क्विकली, क्योंकि कुछ सब्जियां और फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर टू लॉन्ग। उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। दीज पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी फॉर सेल। इन सभी सब्जियों और फलों को मंडी में ले जाया जाता है बेचने के लिए। नॉन पेरिशेबल फूड आइटम, जो कि खराब होने वाले भोजन नहीं है, जैसे कि ग्रेन और पल्सेस, जैसे कि दालें आदि, आर पैक्ड इन बैग्स एंड सोल्ड इन बल्क। उन्हें बैग्स में पैक करा जाता है और एक साथ बेचा जाता है। ग्रोसर्स बाय बैग्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन लार्ज क्वांटिटीज। जो किराने की दुकान वाले होते हैं, वो होते हैं व्यापारी होते हैं, वो खरीद लेते हैं इन दालों को बहुत बड़ी मात्रा में। एंड टेक देम टू शिप्स, और उन्हें ले जाते हैं शिप्स में। दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल। वो उतने ही खरीदते हैं जितने वो बेच सके। समटाइम्स मिडल मैन बाय द प्रोड्यूस एट अ मंडी एंड सप्लाई टू द डिफरेंट ग्रोसर्स ऑफ देयर एरिया ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो कभी कभी जो बीज के विक्रेता होते हैं वो मंडी से खरीद लेते हैं और उन्हें उन ग्रोसर्स, उन व्यापारियों के पास रेगुलर बेसिस पर बेचा करते हैं। ईटिंग एट स्पेशल ओकेजन्स, विशेष आयोजनों पर खाना। इट इज़ मच मोर फन टू ईट विद द फैमिली देन टू ईट अलोन। बड़ा मज़ेदार होता है परिवार के साथ खाना अकेले खाने की बजाय। एंड इट इज़ इवन मोर फन व्हेन वी ईट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन वेरियस ओकेजन्स। और यह तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होता है जब हम अलग अलग रिश्तेदारों के साथ खाते हैं। ईटिंग टुगेदर विद वनली मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी ऑन स्पेशल ओकेजन इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। जब हम बहुत अलग अपने समाज के लोगों के साथ खाना खाते हैं तो उसे हम कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। लंगर, उसमें है लंगर। अ लंगर इज़ अ फ्री मील सर्व ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ सिख फेस्टिवल्स। जो लंगर है वो एक मुफ्त का भोजन होता है जो कि सिखों के फेस्टिवल त्योहारों पर खिलाया जाता है लोगों को। और अदर ओकेजन्स या फिर दूसरे मौक़ों पर व्हेन द कम्युनिटी गेट टुगेदर टू प्रे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इन गुरुद्वारा। जब सिख धर्म के लोग एक साथ गुरुद्वारे में इकट्ठे होते हैं अपना भगवान से प्रार्थना करने के लिए। द फूड सर्व्ड एट अ लंगर इज़ प्योरली वेजिटेरियन। लंगर में जो भोजन खिलाया
जाता है वो एकदम शाकाहारी होता है। देयर आर पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर, कुछ लोग मिलकर इस लंगर का आयोजन करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रिपेयर फूड, कुछ लोग होते हैं जो भोजन बनाते हैं। अदर्स हु सर्व द फूड, कुछ होते हैं जो परोसते हैं। वंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड अनदर ग्रुप हु इंश्योर दैट द प्लेस इज क्लीन्ड आफ्टर द फूड इज सर्व्ड, और जब वो बन जाता है तो दूसरा ग्रुप उस जगह को साफ करता है उस फूड को परोसने से पहले। द लंगर वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव, यह लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी। इट कंबाइंस 3 नोबल प्रिंसिपल्स, इसमें 3 असूल जुड़े हुए हैं। चैरिटी यानी दान करना, कम्युनिटी सर्विस लोगों की सेवा करना, एंड सोशल इक्वालिटी यानी समाज में सबको समान रखना। दरीज आर नीटली स्प्रेड आउट फॉर द पीपल टू सिट ऑन, दरी बिछाई जाती हैं जो कि बहुत साफ होती हैं लोगों के बैठने के लिए। पीपल आर सर्व्ड इन डिस्पोजेबल प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड लीव, लोगों को डिस्पोजेबल प्लेट दी जाती हैं जो कि सूखी पत्तियों से बनी होती हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग टुगेदर इज फाउंड इन अदर कम्युनिटीज टू, यह जो प्रैक्टिस है, यह जो प्रथा है एक साथ खाने की, दूसरे हमारी कम्युनिटीज़ या धर्मों में भी है। कम्युनिटी मील्स अलाउ अस टू एंजॉय अदर फेस्टिवल एंड स्पेशल डिशेज, ये जब हम एक साथ मिलके भोजन करते हैं तो हम दूसरों के त्योहारों के भी और दूसरों की जो स्पेशल भोजन होते हैं वो भी खा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग सेवैयाँ ऑन ईद, क्रिसमस केक ऑन क्रिसमस, सेवरल वेराइटीज ऑफ पायसम ऑन ओनम एंड पीठा ऑन बिहू, लोग बड़ा खाना पसंद करते हैं ईद पर सेवैयाँ, क्रिसमस केक क्रिसमस पर, पायासम ओनम पर, और पिठा बिहू पर। द अदर टाइम व्हेन पीपल ईट टुगेदर आर इवेंट्स लाइक बर्थडे, वेडिंग्स एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, और दूसरे जो मौके होते हैं जब लोग साथ में खाते हैं वो होते हैं जन्मदिन, शादियां या शादी की सालगिरह। मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, आधे दिन में भोजन करना स्कूल्स में। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल, भारतीय सरकार ने स्टार्ट करी है दोपहर का भोजन करने की प्रथा गवर्नमेंट स्कूल में। दिस इज बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दी स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हेल्दी फूड टू स्कूल, यह इसलिए कि बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो अच्छा खाना नहीं ला पाते। द मेन आइडिया इज टू प्रमोट द राइट टू फूड, इसका पीछे मकसद ये है कि लोगों को अच्छा खाना खाने का हक है। द मिड डे मील हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स, इसके निम्नलिखित फायदे हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आए। हेल्प्स इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे स्वस्थ बने। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, असमानता की भावना ना आए। एट बोर्डिंग स्कूल, आवासीय स्कूल में, इन बोर्डिंग स्कूल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन ड्यूटी ईट टुगेदर इन वन लार्ज डाइनिंग हॉल, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, आवासीय स्कूल में रहते हैं, वहाँ टीचर और बच्चे एक साथ खाते हैं बड़े से डाइनिंग हॉल में। द स्कूल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द टाइमिंग्स फॉर द मील्स आर फिक्स्ड, वहाँ का मैनेजमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि भोजन का समय बिल्कुल फिक्स हो। द मील्स आर न्यूट्रिशियस, भोजन पोषक हो, एंड द फूड इज कुक्ड हाइजीनिकली, और साफ सुथरे तरीके से बनाया गया हो। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।